हेलो दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है इसमें बताऊंगा कि अपनी पसंद की जॉब करना चाहते हो, अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें फैमिली प्रेशर करते हैं कि तुम ये पढ़ाई करो, फैमिली मुझे प्रेशर करते हैं कि तुम यहाँ शादी कर लो। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। इंडिया में ज़्यादातर लड़के लड़कियों का यही प्रॉब्लम है कि उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं। बचपन से ही उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। मतलब वो अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, ना ही बच्चों से बात करते हैं कि तुम्हारी क्या समस्या है। आज ज़्यादातर युवाओं की यही समस्या है कि उनके माँ बाप ही उनको नहीं समझते हैं, उनके पेरेंट्स ही नहीं समझते हैं, टीचर्स ही नहीं समझते उनको। तो ऐसे सिचुएशन में मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ, जो भी मेरे युवा भाई बहन हैं उनके लिए, कि एक रास्ता है इसका। जब कोई तुम्हें ना समझे ना, तो तुम खुद को समझो। देखो, तुम में से भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग बनना चाहते हो, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, माँ बाप नहीं समझ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है तुम लोग के साथ? या ऐसा भी हो रहा होगा कि कोई तुम्हें साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हारे अपने भी होंगे, पराए भी होंगे। क्योंकि देखो, जब तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये समझ गए? और दूसरी चीज़, जैसे लोग कहते हैं, लड़कियां भी कई सारी होती है जिनको प्रेशर आता है फैमिली का कि तू शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। ये बहुत सारे लड़कों को भी आता है फैमिली प्रेशर, शादी कर ले, ये पढ़ाई कर ले, वो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। सबसे पहली चीज, तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना है मेरे भाई। कोई जीने नहीं देगा। अगर तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो लोग तुम्हारे जिंदगी के फैसले लेंगे। समझ गए? अगर तुम दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो लोग तुम्हारे जिंदगी के फैसले लेंगे, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी पाओगे। लोग तुम्हें चार बातें बोलेंगे, लोग तुम्हें चार ताने देंगे, लोग तुमसे गुलामी करवाएंगे, लोग तुम्हें तारीफ नहीं करेंगे, बेइज्जती जरूर करेंगे। लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे बात बात पे, लोग तुम्हें गुस्सा करेंगे, तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें जीना मुश्किल कर देंगे। समझ गए? अगर तुम दूसरे पे डिपेंड हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर तुम उस पर डिपेंड हो, उनके घर में रह रहे हो, उनका खाना खा रहे हो, उनका कपड़ा पहन रहे हो, तो वो फैसले भी वही लेंगे ना। समझे? जब तक तुम उनके कपड़े पहनोगे, खाना खाओगे, तो फैसले भी वही लेगा, क्योंकि वो तुम्हें कुत्ते की तरह पाल रहा है ना। समझ गए? पेरेंट्स आजकल क्या सोच रहे हैं कि हम बच्चों को कुत्ते की तरह पाल रहे हैं, हम जैसा कहें वैसा करें। जबकि आजकल का जमाना बदल चुका है। आजकल का बच्चा बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन माँ बाप पता नहीं उसी 90 के जमाने के हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा तुम्हें अपना सोच बदल करके फाइनेंशियली फ्री होना है। क्योंकि माँ बाप को नहीं बदल सकते, ना समाज को बदल सकते हो, क्योंकि लोगों की जो सोच है ना, उसी की वजह से भारत इतना पीछे है। आने वाले जनरेशन की सोच अच्छी है। जैसे हम लोग का जनरेशन है, हम लोग समझते हैं कि हाँ, बच्चे को अगर ये करना है तो हम उसको उसमें साथ देंगे, या बच्चे को यहाँ पे शादी करनी है मेरी बेटी को, तो हम अपनी बेटी का शादी वहाँ करा देंगे। हमारे जनरेशन की बात करो। लेकिन अभी जो जनरेशन चल रहा है अभी तक, तो उसमें क्या है कि बेटी की शादी वहाँ करवाएंगे जहाँ हमारी मर्जी होगी। बेटी वहाँ शादी नहीं कर सकती जहाँ वो चाहती है। बेटा का मन नहीं भी होगा तो भी वो शादी करेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होकर के उस नर्क से निकल जाना है। नर्क कहते हैं ऐसे माहौल को। तो उस नर्क से निकलने के लिए फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पैसा कमाना होगा। पैसा कमाने के लिए कोई स्किल सीखो। कोई स्किल सीखने का मतलब है आईटीआई कर लो, आईटीआई, डिप्लोमा, या कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लो। इससे क्या होगा? इससे पैसे कमाओगे और पैसे कमा करके फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और कुछ भी पैसे कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, अगर खुद के पैसे कमा रहे हो ना, तो तुम आज़ादी से ज़िंदगी जी सकते हो। क्योंकि जब तक तुम उस घर में रहोगे तो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। बहुत सारे लोगों को यही होता है कि पढ़ाई करना चाहते हैं, घर के लोग पढ़ाई करने नहीं देते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा काम करो। ये बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको फैमिली प्रेशर करती है, शादी कर ले, ये वो। तो फाइनेंशियली फ्री हो सकती हो कि नहीं हो सकती हो? ये भाई मेरे, फाइनेंशियली फ्री हो जाना, छोड़ देना घर को, परिवार को, समाज को। क्योंकि जब तक तुम लोगों के साथ रहेगा ना, तो वो लोग तेरे साथ वैसा ही करेंगे जैसा करते आ रहे हैं। तो रिश्तेदार भी तेरा ताना करेंगे, कमियां निकालेंगे। तो बेटा, इसलिए फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कंप्यूटर स्किल सीखो,
डिप्लोमा, ITI, जो भी कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ और पैसा कमा करके उस जगह से हट जाओ। जब तक उस जगह पे वो कामयाब नहीं बन पाओगे। कुछ स्किल सीखा, पैसा कमाना शुरू करो, अपने परिवार से रिश्ते नाते तोड़ लो, कामयाब बन जाओगे, सब आ जाएगा तुम्हारे पास। चिंता मत करो कि मेरा परिवार छूट गया, मेरा प्यार छूट गया, कामयाब बनोगे, सब आ जाएगा। तो फाइनेंशियली फ्री होकर के रहो, अपने सपने, बड़े से बड़े सपने को पूरा करो, खुद के पैसे कमा करके अपने सपने पूरा करो। ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा पता है? इससे फ़ायदा क्या होगा, जब तुम अपने पैसे कमा करके सपने पूरे करोगे तो तुम्हारे अंदर हौसला आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और कर लोगे। लेकिन जब उन लोगों पे डिपेंड रहोगे तो पहली चीज़ वो तो ताने देंगे, नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, समझ गए? तो उस नर्क से निकलने का एक ही रास्ता है कि कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ और फाइनेंशियली फ्री होकर के अलग हो जाओ ऐसे लोगों से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब तुम खुद के पैसे कमाओगे और खुद के पैसे कमा करके अब किसी भी शहर में रहोगे तो कोई समाज, परिवार, रिश्तेदार तुम्हें परेशान थोड़ी करेगा, क्योंकि तुम अपने पैसे कमा करके जी रहे हो। इसलिए ज़रूरी है पैसा कमाना, ताकि ज़िंदगी अच्छे से जी सको। क्योंकि दूसरे पे डिपेंड होकर ज़िंदगी नहीं जिया जाता है, चाहे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया जालिम है, जालिम थी, जालिम रहेगी। विकलांग लोग तो पैसा कमाते हैं, क्यों? उनका परिवार नहीं है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। इस चीज़ को जितना अच्छे से समझ लो उतना अच्छा है। और अपने सपने पूरे करने के बाद मोहब्बत कर लेना, ये अपनी मोहब्बत के लिए कामयाब हो जाना, समझ गए? लोग कहते हैं हमें प्यार है, ये है, प्यार है तो कामयाब हो जाओ ना, प्यार मिल जाएगा। शादी भी हो गई ना उस लड़की की, मान के चलो तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, वो भी प्यार करती है, उसकी शादी भी हो गई और तुम उससे प्यार कर रहे हो ना, कामयाब हो गए ना, तो तुमको मिल जाएगी वो। भगवान श्री कृष्ण तो बनो ताकि रुक्मिणी का हरण कर सको। इतनी औकात बनाओ अपनी, ताकि अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सको, अपनी पसंद के सपने पूरे कर सको। इसके लिए फाइनेंशियली फ्री हो करके ही कर सकते हो अपने सपने पूरे, दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है, फाइनेंशियली फ्री हो करके ही तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। दूसरा रास्ता है ही नहीं, दूसरे रास्ते में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ है। फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, पैसे कमाओ, अपने पैसे कमा करके जो करना है वो करो। कोई रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं? टोकेगा। लोग तभी तुम्हें रोकते टोकते हैं जब तुम दूसरे पे डिपेंड रहते हो, दूसरे के पैसे पे डिपेंड रहते हो। और अपने पैसे कमाओगे तो कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। और जिससे भी पसंद, जो पसंद आएगा उससे शादी भी कर लोगे। क्योंकि अगर तुम कामयाब हो, तुम करोड़पति हो और तुम्हें लड़की भी पसंद करती है, तो लड़की का माँ बाप क्या करेगा? तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम चाहो जब चाहो तब शादी कर सकते हो। तो कामयाब बनो ताकि जिससे मन हो उससे शादी कर सको। और लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, तुम्हें लड़कियों के पीछे नहीं भागना है, कामयाब बनो। और एक चीज, परिवार के माहौल में मत रहो, पारिवारिक माहौल में, समाज के माहौल में, रिश्तेदार के माहौल में कोई भी सफल नहीं हो पाया है। क्योंकि सब लोग रहते हैं ना परिवार में, हर तरह के लोग जो तुम्हें डिमोटिवेट भी करेंगे। अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम पूरे दिन फोन चलाते हो, तुम्हें क्या आता है, तुम बेवकूफ हो। तो पागल बना, बेवकूफ बना करके रख देंगे ये परिवार, समाज के लोग। इसीलिए उन जगह से हटके ही तुम कामयाब हो सकते हो। नहीं तो लोग चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे घर के लोग चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, नाकामयाब रहो, ताकि उनकी गुलामी कर सको। सच्चाई यही है। कोई भी समाज, परिवार नहीं चाहता कि तुम कामयाब बनो, समझ गए? इसलिए तुम्हें कामयाब खुद के लिए बनना है, क्योंकि दूसरा कोई भी नहीं चाहता है कि तुम सफल रहो, खुश रहो। कोई तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, याद रखना। ये दुनिया बहुत जालिम है, सांस लेने भी नहीं देगा लोग, ऐसा है। इसलिए अपने दम पे खड़े हो जाओ और कोशिश करो कि फाइनेंशियली फ्री हो सको। ओके? नहीं तो कोई किसी का नहीं है मेरे भाई, इस दुनिया में जालिम लोग हैं, समझ गए? रिश्तेदार हो चाहे परिवार हो, सच्चाई बता रहा हूँ। और कामयाब हो जाओगे तो खुश रहोगे, लाइफ में एकदम खुश रहोगे, सब लोग समझेगा, साथ देगा। वही लोग जो लोग आज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा आता है तो सब अपने हो जाते हैं। इस बात को समझ लो मेरे भाई, कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्यार व्यार, रिश्तेदार सब बेकार है। सिर्फ मनी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, एवरीथिंग इज मनी। क्योंकि लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन जितनी भी हैप्पीनेस आता है सब मनी से ही आता है। इस चीज को समझ लो तो अच्छा रहेगा, जल्दी से जल्दी।